भोपाल गैस डिजास्टर। 3 दिसंबर 1984, 12 बजे रात के। क्या हुआ था इस टाइम पे? कुछ अच्छा, कुछ बुरा या कुछ बहुत बुरा? इस वीडियो में हम सारी बात जानेंगे, शुरू से लेके अंत तक, कि इस डेट के दिन ऐसा क्या हुआ था। शुरू से लेके अंत तक हम पूरी कहानी जानेंगे और पूरा डिजास्टर जानेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। बस बने रहे आप इस वीडियो के साथ। भोपाल गैस डिजास्टर, जी हाँ, इसकी बात कर रही थी मैं कि उस दिन ये डिजास्टर हुआ था इन भोपाल स्टेशन, इन भोपाल ट्रेन स्टेशन यानी भोपाल जंक्शन पे। दो लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे थे। एक तो थे द स्टेशन सुपर अटेंडेंट HS बुर्वे और एक थे द डिप्टी स्टेशन सुपर अटेंडेंट गुलाम दस्तगीर। ये दोनों लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे बहुत अच्छे से और ढंग के तरीके से। लगभग 1 बजे कुछ अलग हुआ। जी हाँ, नॉर्मली गोरखपुर की जो स्टेशन है, नॉर्मली द गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस पहुँचती है स्टेशन पे उस टाइम पे। तभी दस्तगीर अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं और चेक करने के लिए निकलते हैं कि कैसी है चीज़ें, सब सही है या नहीं। जैसे ही वो अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं उन्हें कुछ फील होता है, उन्हें कुछ अजीब लगता है। उनकी आंखों में जलन होने लगती है और उनके गले में एकदम अजीब सा फील होता है, मानो किसी ने जकड़ लिया हो। जलन, बोलने में दिक्कत। वो जैसे ही अपने सीनियर को ढूंढते हैं, यानी सीनियर बुर्वे को ढूंढते हैं, तो वो नहीं मिलते। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें वो ज़मीन पर पड़े हुए पाते हैं। जी हाँ, वो जैसे ही देखते हैं कि उनके दोस्त ज़मीन पर पड़े हुए हैं, वो घबरा जाते हैं। वो एकदम उन्हें उठाने के लिए जाते हैं कि बुर्वे उठो, सीनियर उठो, सर आपको क्या हुआ। जैसे ही वो उनकी ब्रीथ चेक करते हैं, अब उन्हें समझ में आ गया था कि अब बुर्वे उनके बीच नहीं रहे। और बस इसी से, इस पॉइंट से उन्हें ये भी पता चल गया था कि क्या हुआ है, क्यों उनकी आंखों में जलन हो रही है, उनके गले में दिक्कत हो रही है और क्यों बुर्वे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उन्हें सारी बात पता चल जाती है। और ये रीज़न था इसका, और रीज़न ये था इसका कि 1 किलोमीटर दूर स्टेशन से एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है। जी हाँ, जहाँ से कुछ गैस लीक हुई थी और यही डिज़ास्टर परफॉर्म करता है। कम से कम 50,000 पाउंड जो पॉइजनस गैस थी वो वहाँ से लीक हुई। और इस गैस में जो गैसेस थी वो थी MIC, हाइड्रोजन साइनाइड, और तो और फोस्जी। ये बहुत पॉइजनस गैस थी जो कि वहाँ पे रिलीज़ हो गई थी और पूरे भोपाल में जाके फैल गई थी। और तो और इस पूरे भोपाल में फैलने के कारण वहाँ के लोग भी अब मुसीबत में आने वाले थे। अब यहाँ पे दस्तगीर डिसाइड करते हैं कि जो गोरखपुर वाली ट्रेन है वो इस स्टेशन पे अब नहीं रुकेगी, यानी उसका जो टाइम है उस टाइम से पहले ही उसे वहाँ से डिस्पैचर कर दिया जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अभी ट्रेन 20 मिनट और रुकनी थी, पर नहीं, दस्तगीर ने साफ साफ बोल दिया था कि वो अब कोई सी भी ट्रेन इस स्टेशन पे नहीं रुकने देंगे। और उसमें सबसे पहली थी ये गोरखपुर वाली ट्रेन। अब इस हिसाब से तो वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते और इस प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी कौन लेता। और उन्होंने साफ साफ कह देता कि इस प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, यानी जितना भी इल्ज़ाम आएगा वो मैं अपने सिर लेता हूँ, पर कोई भी ट्रेन अब यहाँ पे नहीं रुकेगी। और उन्होंने अपने स्टाफ से कह दिया था कि जितनी भी अब ट्रेन आएंगी वो यहाँ से सीधा जाएंगी, कोई भी नहीं रुकेगी। और इस गोरखपुर वाली ट्रेन को भी यहाँ से डिस्पैचर के लिए बोल दो कि अब वो कोई भी ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकेंगे। हालांकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था कंपनी का, और जो भी जुर्माना हो सकता था वो शायद अब दस्तगीर पे आने वाला था। और दस्तगीर ने भी साफ साफ कह दिया था कि अब कोई भी ट्रेन यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, और वो नहीं चाहते थे कि उनके पैसेंजर किसी भी डेंजर में पड़े। इन द ऑल कंडीशन हम दूसरी ओर ये देखते हैं कि स्टेशन पे भी अब क्राउड बढ़ने लगा था, क्योंकि ये जो डिज़ास्टर था वो रात के 12 बजे हुआ था, यानी लगभग 1 बजे। तो अब लोगों की आंखों में भी जलन होना स्टार्ट हो गई थी जब वो सो रहे थे। मोस्टली भोपाल के लोग इस टाइम पे सो जाते हैं, या फिर नॉर्मली लोग सो ही जाते हैं। अब जैसे ही वो सो रहे थे वहाँ पे भी उनके घरों में ये गैस आ गई थी
और अब वो खांसना स्टार्ट कर देते हैं ज़ोर ज़ोर से। उनकी आंखों में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, वो ढंग से सांस नहीं ले पाते। इन सब के बीच में जिनके पास कार थी वो तो वो सिटी ही छोड़ देते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, और जिनके पास नहीं थी वो स्टेशन की ओर भागने लगते हैं। अब उन लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि वो क्या करें, कहाँ जाएं और इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। और इसी बीच में स्टेशन पे भी क्राउड बढ़ने लग गया था। लोग हर जगह खांस रहे थे, रो रहे थे, वॉमिट कर रहे थे स्टेशन पे। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे बस भागे ही जा रहे थे। वो चाहते थे कि वो किसी न किसी तरीके से हर किसी को बचा पाएँ। इन सब चीज़ों के बीच में भी वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। उन्होंने SOS को कॉल करा, जहाँ से 4 एम्बुलेंस आई, पैरामिड्स आई और रेलवे डॉक्टर्स भी वहाँ पे पहुँच गए उन लोगों की हेल्प करने। पर ये चीज़ सर्वाइव करनी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब किसी को यही नहीं पता था कि दिक्कत क्या है तो सोल्यूशन कहाँ से निकलता। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था लोगों को कि ये कौन सी बीमारी है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सबसे बड़ी बात तो ये थी अब कि लोग हॉस्पिटल भागने लग गए थे। और ये तो आम बात है कि अगर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि डिफरेंट है, जो कि हमारी बॉडी को पेन दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम हॉस्पिटल की ओर ही भागेंगे। वहाँ पे लोग जाके अपनी आई बर्निंग, अपनी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम बता रहे थे लोग। और एकदम से ये सब चीज़ें देख के अब हॉस्पिटल वाले भी नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने तो ये केस कभी देखा ही नहीं था कि किसी गैस की वजह से लीक होने के कारण लोगों की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और हुई तो हुई गैस लीक, उन्हें पता भी तो चले कि कौन सी गैस लीक हुई है। ये सब चीज़ें उन्हें पता ही नहीं चल रही थी। वो बहुत परेशान हो गए थे। लगभग 3 किलोमीटर दूर स्टेशन से एक हामिदिया नाम का हॉस्पिटल है, जहाँ पे 1200 बेड मौजूद हैं पेशेंट्स के लिए। 1:15 पे एक पेशेंट आता है अपनी आंखों की इरिटेशन लेके, कि उसकी आंखों में अचानक से बहुत इरिटेशन होने लगी है। और बस 5 मिनट बाद 1:20 पे अब वहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए थे। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतने लोग एकदम से इकट्ठा कैसे हो गए, ऐसी क्या बात हुई और एक साथ क्या हुआ। वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उन्हें कि ऐसा क्या दिक्कत आई। कुछ डॉक्टर को आगाज़ हो गया था कि कहीं ना कहीं ये कुछ फैक्ट्री का ही मामला है। जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उन्होंने फैक्ट्री वालों को कॉल करा और पूछा कि क्या बात है, ऐसा कुछ हुआ है क्या। कंपनी वालों ने भी मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने फ़ोन पर कहा कि कोई भी गैस पॉइजनस नहीं है और बस आप आंखों पे गीली पट्टियाँ बांध दीजिए। मतलब उनका मतलब था कि जितनी भी ये बीमारी है और लोगों के में सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उसका इलाज गीली पट्टी है। ऑन दी अदर हैंड जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सूरजपुरी, इन्होंने भी अपने कंट्रोल रूम में विजिट करा। उन्होंने देखा कि उनके स्टाफ में भी कुछ हरकत देखने को मिल रही है। लोग खांस रहे हैं, अपनी आंखों को रब कर रहे हैं बहुत ज़ोर से, कि अब उन्हें पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और फैक्ट्री सही है। 1:25 पे उन्होंने फैक्ट्री को कॉल करा। 2 कॉल पे तो उन्होंने यही सुना कि एवरीथिंग ओके सर, नथिंग टू बी वरी। पर तीसरी कॉल में अब जवाब कुछ और था। उन्होंने कहा कि वी डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है। और लगभग 2:10 पे कम से कम 4000 पेशेंट अब हॉस्पिटल में आ गए थे। अब इतनी भीड़ देख के हॉस्पिटल वाले भी घबरा गए थे कि अब क्या करा जाए। जहाँ 1200 बेड थे वहाँ पे अब 4000 लोगों को कैसे टिकाया जाए। ये दिक्कत उनके लिए बढ़ती चली जा रही थी। दूसरी तरफ स्टेशन पे भी माहौल बहुत ख़राब था। दस्तगीर ने भी ये ऑर्डर दे दिए थे कि जितनी भी स्टेशन पे ट्रेन आएंगी उन्हें निकालो। गोरखपुर वाली ट्रेन को भी वहाँ से हटा दिया गया था। सॉरी, उन्हें ये बात पता चल गई थी बाद में कि उनके सीनियर की जान भी इसी वजह से गई है। उनके सीनियर ने भी अपने ये जो मिनट थे कुछ, वो लोगों की हेल्प करने में बिता दिए थे। उनके सीनियर भी ये चाहते थे कि वो किसी भी अपने पैसेंजर को डेंजर में ना रखें, और उन्हें भी हेल्प करते करते अपने प्राण त्याग दिए। वो इन सब बातों को छोड़ के कि उनकी जान भी ऐसे चली जाएगी और वो भी नहीं बच पाएंगे, उन्होंने भी वही फर्ज निभाया जो एक ड्यूटी करने वाले को निभानी चाहिए। उन्होंने भी अपनी
जान की परवाह किए बगैर लोगों की हेल्प करनी स्टार्ट करी। उनके भी परिवार था, 4 बच्चे थे, एक बीवी थी। उन्होंने उनको फ़ोन न मिलाने के बजाय लोगों पर ध्यान देना समझा। उन्होंने अपने आखिरी पल ये सोचते हुए कि मैं उनके साथ ना बिताऊं और उनके पास ना जाऊं, उन्होंने पैसेंजर के लिए अपनी जो टाइम था वो देना सही समझा कि वो अपना जो लास्ट समय भी है वो उनको दे देंगे और जितनी भी चीज़ है वो अपने हिसाब से जितना हो सके वो हैंडल करेंगे। क्या हुआ आगे, कैसे लोग बच पाए, कोई डोज दी गई, कौन सी डोज दी गई, क्या वाकई में ही यही पॉइजनस गैस थी या नहीं, कुछ और थी, या फिर ये केस पहले भी हुआ था, अगर हुआ था तो कब और तब क्यों नहीं देखा गया, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को 2 पार्ट में बांट दूँ। ये पहला वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, ज़्यादा वेट नहीं कराऊँगी। पर जो ये वीडियो का पार्ट है वो बस यही है। सो आप अगली वीडियो भी ज़रूर देखिए, उसमें मैं ये बताऊँगी कि कैसे कौन सी डोज दी गई थी, कौन से साइनाइड थे जो कि हार्मफुल थे और क्या ये घटना वाकई में पहले भी हुई थी, सारी बात बताऊँगी। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव।